क्या भारत गर्मी और लू से होने वाले असर को कम आंक रहा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 90% भारत डेंजर जोन में है, जिसके चलते लोगों पर गर्मी और लू का गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे देश का विकास प्रभावित हो सकता है। दिल्ली के बेहद व्यस्त रहने वाले बाजार चांदनी चौक में जहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती, वहां गर्मी के कारण लगभग सन्नाटा सा है। रिक्शे वाले सवारी की इंतजार में हैं, दुकानदार ग्राहक की राह तक रहे हैं। 500 भी कमाना भी भारी पड़ जाता है गर्मी के अंदर। 500 भी नहीं कमा पाते। गर्मी के दिनों में 500 भी नहीं कमा पाते। नहीं कमा पाते भाई, 500 भी कमाना भारी पड़ता है क्योंकि एक पसीना। और सर्दी में 1500 रुपए भी कमा लेते हैं। हाँ, सर्दी में 1500, 1200, 1000, अच्छा, 800, 900 डेली ले जाते हैं। ये सुबह और शाम को काम होता है, दिन में कोई काम नहीं होता। अच्छा, बस यही मतलब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। बस उसके बाद 6 से 9 उसके 2 घंटे बस। चांदनी चौक में इतनी भीड़ रहती है, आप खुद देखिए। चांदनी चौक में खुद ही कस्टमर नहीं है इस टाइम, गर्मी की वजह से कस्टमर निकल नहीं रहा है। मौसम गर्म, बाजार ठंडा। बाजार ठंडा तो अर्थव्यवस्था भी सुस्त। ये मामला केवल चांदनी चौक या दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे भारत से जुड़ा है। यूके की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि भारत में भीषण गर्मी की वजह से लोगों की दिन में बाहर जाकर काम करने की क्षमता 2050 तक 15% कम हो जाएगी। इससे जीडीपी में 2050 तक 2.8% और 2100 तक 8.7% की कमी आएगी और लोगों के जीवन स्तर में भी गिरावट आएगी, यानी विकास पर असर पड़ने की आशंका है। यह अध्ययन दावा करता है कि भारत ने गर्मी और लू को लेकर जो आकलन किया है वो उससे कहीं अधिक हो सकता है। दावा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते 90% से ज्यादा देश भीषण गर्मी से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये स्टडी बिल्कुल चिंता को बढ़ाने वाली है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की जो क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट करने की जो तकनीक है, जिसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स या CVI कहा जाता है, वो हीट वेव के मामले में पूरी तरह से सही नहीं है। इसका कारण ये है कि ये हीट वेव से होने वाले नुकसान का कम आकलन करती है। ये स्टडी प्रतिष्ठित PLOS क्लाइमेट नाम के जर्नल में छपी है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में 1992 से अब तक लू से 24,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत में बीते साल अप्रैल का महीना 122 साल में सबसे गर्म रहा। साल 2022 में जनवरी से अक्टूबर के बीच के 273 में से 242 दिन एक्सट्रीम वेदर यानी बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा बरसात वाले रहे। देश के हालात देखें तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हीट स्ट्रोक से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य में गर्मी के चलते राज्य बोर्ड के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गर्मी के चलते पूरे देश में बिजली की खपत 18 अप्रैल को करीब 216 गीगावाट पहुंच गई, जो लगभग रिकॉर्ड के बराबर है। ज्यादा गर्मी और लू से फसलों पर भी असर पड़ता है। अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं। बेमौसम की बारिश हो या समय से पहले गर्मी आना हो या कोल्ड वेव हो, ये काफ़ी सारा बढ़ रहा है और इसका हमारा कृषि उत्पादन पर असर पड़ रहा है। अगर हम पिछले साल की घटना को देखें तो मार्च में अचानक तापमान बढ़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो गेहूं की फसल थी उसका उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। देश के जो मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहाँ पर इस अचानक तापमान वृद्धि से उत्पादन में 10 से लेकर 25% तक गिरावट दर्ज की गई। इस स्टडी पर भारत सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब अप्रैल वाली गर्मी फरवरी में दिखनी शुरू हो जाए तो ऐसी स्टडी चिंता का सबब तो बन ही जाती है। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।